आज पानी बरसा घंटा भर, कई दिन से अनाउंस चल रहा था कि 6 तारीख तक लगातार तूफान पानी चलेगा, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि आज दिन भर पानी नहीं बरसा। यहाँ पे शाम को 1 घंटा बरसा। अभी बात वही याद आई, सब बेचैन हो गए कि पानी बरसा था, कैसे पानी में हुई। तो मुझे वो सीन याद आ रहे हैं जो मुझे अक्सर सावन के दिन देखने को मिलते हैं कि पानी बरसता रहता है और कांवर लेके बोल बम करके जाते रहते हैं। लगड़ते, भींगते, बुखार चढ़ते, और यहाँ नंगे बदन नंगे पैर। वहां पानी की चिंता नहीं होती। क्यों नहीं होती? है 3-4 दिन कंटिन्यू चलते हैं। अरे पानी बरस जाएगा तो भीगोगे, बीमार पड़ोगे, बुखार होगा, दवाई खाओगे, ठीक हो। वहां भी यही करते हो। डाक बम दौड़ते जाते हो, वहां भी यही काम करते हो, भीगते हो, करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भीगो, क्योंकि वहां शंकर जी कहने नहीं आएंगे बच्चा रुक जा, भी चिंता मत करा, हम वही। यहाँ हम कहेंगे कि ठीक है पानी बरस रहा है, अंदर चले जाओ। अब जिस के पास आदमी भीगते हुए जाता है और कुछ नहीं कहता, वो कैसे और क्या हुए और किसके बलबूते हुए, आज उसी का विवरण यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि मालूम है कि मैं रामायण में कभी पढ़ा नहीं, न मेरी कोई तैयारी होती है, बस शुरू हो जाता है कुछ ना कुछ। तुलसीदास लिख रहे हैं कि बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिमकर को, अब विधि हरि हर में वेद प्राण सो, और अगुण अनुपम गुण निधान सो। किसी ऐसे नाम की बात या तुलसीदास शुरुआत करते हैं कि जो वेद का भी प्राण है, इस हरिहर यानी इस ब्रह्मांड का वही प्राण है। और उस प्राण को पाने की विधि यहां बताई जाती है। लेकिन कितने बरस बीत गए, बनारस वाला आके बैठ गया, लेकिन कोई विधि को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। कौन है तुलसीदास की? महामंत्र जोई जपत महेशु, यानी जो नाम वेद का प्राण है, जो नाम इस ब्रह्मांड का प्राण है। ये मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने रामायण में नहीं पढ़ी, ना मुझे इतना शोध आता है, ना मैंने टीवी पे बहुत ज्यादा प्रवचन सुने कि बंदो नाम राम रघुवर को। अब वो नाम की पावर क्या है कि ये सूरज चंद्रमा में जो प्राण है, जो जान है, वो उस नाम से है। ये विधि हरि मन, ब्रह्मांड में जो है वो ही उसका प्राण है, वेद का प्राण है। सिवाय आलोचना के कुछ नहीं सीखा।
कुछ नहीं सीखा। कि महामंद जोई जपत महेशु, यानी जिस महेश के पास पानी में भीगने को जाने को तैयार हो, उस मंत्र को महेश जपे नाम को, तब काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यानी वो भी 2 हाथ पैर का कोई व्यक्ति था जिसने अपने गुरु से प्राप्त किया और गुरु के बात को या प्रथम आदेश को उसने निभाया, जपा, और जब निभाया तब काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। वहीं पे उसको कहा गया है गुरु प्रसाद, आगे बात शायद आएगी। तब महिमा जासु जान गण राउ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जब ऐसे व्यक्तित्व को गणेश जी ने जब माना, तब दुनिया गणेश जी को पहले पूजती है। गणेश जी ने वैसे व्यक्तित्व को माना, 2 लड़के थे ना, कहते ना, कार्तिकेय ने नहीं समझा, गणेश समझ गया कि नहीं ये मामूली हस्ती नहीं है। यानी उस वक्त भी वो व्यक्ति एक साधारण रूप में ही न था, तभी तो एक समझ रहा था, एक नहीं समझ रहा था। तभी ना, ये तो कुछ ऐसा विचित्र होता तो दोनों समझते ना, जो भी दोनों उनके लड़के कहे गए हैं। वहां भी विशेषता है, उसमें एक समझ रहा था कि हमारे सामने सुतावा मत ठोक देते। हमारे सामने सुतवा तो हम उठा के वहां बैठा दे। आंख खोल के सुना, आंख मूंद के देख रहे, बहुत सुन ले हुआ, तो वो पूछ रहा भाई यानी उनके स्वयं नजदीक रहने वाले 2 पहचाना एक। जब वो पहचान गया तब वह प्रथम पूजनी बना। दूसरा नहीं बना। कह रहे तुलसीदास, आखर मधुर मनोहर दो, कि आखर मधुर मनोहर दो, ये 2 बड़े मधुर हैं। अब बरन बिलोचन जन जीत जो, कि जो इस वर्ण रूपी शरीर में के नेत्रों से स्वीकार करके और अंतर आत्मा में विश्वास करके सुमिरन करता है, तो वो सुमिरन भी बहुत सुलभ है। लिख रहे हैं कि सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, और लोक लाहु पर लोक निवाहु। आखर मधुर मनोहर दो, अबरन बिलोचन जन जी जो,
और सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लाक निभाओ, और लोक निभाओ। इस लोक की क्या बात है? कहत सुनत सुमृत सुठिनी के, राम लखन संप्रीत तुलसी के। बरतन बरन प्रीत बिलगाती, अब ब्रह्म जीव सम सहज सहाती। कि जैसे राम लक्ष्मण तुलसीदास के संवाद में रामायण में दो दिख रहे हैं, मगर वास्तव में वो है एक। उसी तरह से प्रेम दो शब्द का दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है एक। बरतन बरन प्रीत बिलगाती। अगर सद्गुरु के बताए हुए रास्ते से उसको अगर व्यक्ति बरतेगा तो प्रीत बिलगाती हुई, तड़पती हुई स्वयं आएगी और तुम्हें अपने जैसा बना देगी। लेकिन कोई बरतेगा तब तो। यहाँ तो देखे बदे बैठे लोगों ने कई मिला कि आज देखब का बोलिए, कौन गाना गई। कई लोग सुन रहे होंगे, तो उनका परलोक का यह लोक ना सुधरी तो परलोक का सुधरी उनका। कई लोग होंगे जो दिखावे के लिए पहले हमेशा आते थे, अब दिखावे के लिए आइला गोड़ छुड़न चलिए यार, ऐसे भी लोग होंगे। तो है ना तुम लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे। वो इसलिए ये हरकत कर पाते हैं कि क्योंकि भौतिक सुख उनके पास अभी चल रहा है। इसलिए वो ये हरकत करते हैं, अहंकार बस। जिस दिन हल्का सा तिनका भी खिसका ना, फिर वो कहीं पे नहीं रहते। क्यों? कभी बरतिया है नहीं, गुरु की बात कभी मानी नहीं। नर नारायण सरीस सुभ्रात, जग पालक विशेष जन त्रात, और भक्ति सुनति कल करण विभूषण, और जग हित हेतु विमल विभूषण। ये परमार्थ है। परमार्थ और प्रेम का एक मिलन है। दोनों समझाने में दो दिखता है, मगर प्रीत में एक हो जाता है। समझ नहीं आता कि परमार्थ में पावर ज्यादा है कि प्रेम में। समझ में नहीं आता कि परमात्मा में ज्यादा पावर है कि प्रेम में।
उसी के तुलसीदास जी के नर नारायण सरसी सुरपाता, ये दोनों भाई हैं, दिखते हैं दो लेकिन हैं एक। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, और कमठ शेष सम धर वसुधा के। स्वाद के तो क्या कहने कि अमृत क्या तृप्त करेगा, जो ये तृप्त करेगा। जन मन मंजु कंज मधुकर से, और जी जसो मति हरि हलकर से। ये उस समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत नहीं है, ये तुम्हारे स्वयं के मंथन से निकला हुआ अमृत है, जिसका स्वाद सिर्फ तुम जान सकते हो, किसी को नहीं जान सकते। और जो इस मंथन को मथेगा वही इस स्वाद को जानेगा, कोई दूसरा नहीं जानेगा। ये सब मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास कह रहे हैं। अब हिंदी कुछ और लिखी होगी मुझे नहीं पता, जो तुलसीदास मुझे समझा रहे हैं वही मैं समझा रहा हूं। समुझुत सरीस नाम अरुनामी, पकड़िएगा मास्टर साहब। समझुत सरीस नाम अरुनामी, नाम अरुनामी, अप्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। आगे ना, प्रेम आगे हो गया। लेकिन रूप पकड़ा प्रीत का, आगे हुआ प्रेम, परमात्मा से आगे चला गया। लेकिन जब समवेश हुआ तो प्रीत हो गया, क्योंकि प्रीत का मतलब उस जैसा हो जाना। प्रीत बड़ा महंगा सौदा है, उस जैसा होना चाहते हो तो प्रीत लगाना। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में तो दो है लेकिन उपाधि एक है। जब समझ में आ गया तो उपाधि क्या हो जाएगी? एक। और वो उपाधि क्या है? सीधा ईश्वर। सीधा ईश्वर। क्यों यहां भी आया ना कि महामंत्र जो जपत महेशु और काशी मुक्ति हेतु उपदेश। सीधा ईश्वर। दो है लेकिन उपाधि एक। और उपाधि क्या है? सीधा ईश्वर। एक और हम द्वितीय को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुरु भेद समुझी साधु। वो पहुंचल रहलन, इतना पहुंचना है।
तुलसीदास क्या कर रहे हैं? को बड़ छोट कहत अपराधु, वो बहुत बड़ा अपराधी है जो बड़े छोटे का भेद बताता है। जिसने वो दो का अमृत पी लिया उसको एक ही उपाधि है, बड़ा छोटा कहां से हुआ? नहीं, हम नहीं कर रहे, तुलसीदास कर रहे हैं। को बड़ छोट कहत अपराधु, असुनि गुण भेद समझ ही साधु। देख ही रूप नाम अधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम बिगेगा। इस लाइन को अर्थों की थोड़ा स्पष्ट करेंगे, जरा करिए ऐसा। देख ही रूप नाम अधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम बिगेगा। देख है रूप, हाँ, नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिगेगा। आप नहीं तो मास्टर साहब ही करेंगे। देख है रूप नाम आधीन, रूप जो है वह नाम के अधीन है। तुलसीदास कहते हैं पहले नाम हम जब लेते हैं तो रूप स्वतः अपने आप हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। वही दिखाते हैं कि रूप जो है नाम के अधीन है। अगर नाम नहीं होता तो रूप होता ही नहीं। अगर नाम जो जैसे सरकार बोले कि महामंत्र जपत महेशु, जो मंत्र मिला नाम का, जिसको महेश ने जब कर काशी है तो मुक्ति उपदेशु बोल रहे हैं, काशी में मुक्ति का उपदेश दे रहे हैं, वह नाम जब आएगा तभी रूप उसका आएगा। ये नाम का अधीन ही रूप होता है। और इस भेद को तो साधु ही जान सकता है, और तो कोई नहीं जान सकता। तो जब जान ही सकता है साधु, तो दुनिया कैसे बड़ा छोटा का भेद कर सकती है? उसको क्या ज्ञान है? यहां साधु शब्द का मतलब उस लेवल के व्यक्ति की बात कही जा रही है जिसने वो अमृत पा लिया है। कि रूप विशेष नाम बिनु जाने, अकरतल गत न पर ही पहचाने। तुम लोगों के हाथ की हथेली पे भी अगर सच रख दिया जाए तो भी पहचान नहीं पाओगे। तुलसीदास कह रहे हैं कि दुनिया की हथेली पे सत्य निकाल के अगर रख दिया जाए तो भी पहचान नहीं पाओगे। समझे शंभू जी? कहां बैठे हैं? अगर सच हथेली पे निकाल के रख दिया जाए आपके, तो भी पहचान नहीं पाएंगे। ये तुलसीदास कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मुझ पे दोष मत दीजिएगा, मुझ पे दोष मत दीजिएगा, तुलसीदास जी कह रहा है। और सुमिरत नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। जब बादल है तो पानी आएगा आएगा। जब किसी ने साबित करके दे दिया है कि मोबाइल है, सिम लगा है, पैसा डाला है, तो फोन कोई करेगा तो आएगा ही आएगा। लेकिन कब आएगा? हृदय स्नेह विशेष है, जब परमात्मा की पूरी ताकत प्रेम में लगेगी तब ना आएगा। नाम रूप गति अकथ कहानी,
और समझत सुखद न पलती बखानी। बात वही आ गई कि हथेली पे भी रख दिया जाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा, और उसको किसी कहानी से, किसी लेखी से बता ही नहीं जा सकता। क्योंकि वो स्वयं है तो है, है। क्या है पता नहीं, मतलब है तो है तभी आप है तो हम ही हवा है तभी ये पानी है तभी ये सूरज है तो ये पेड़ है तो है। अब क्या है पता नहीं। अगुण सगुण बिच नाम सुखाई, और उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। बड़े चालाक हैं ये दो। बड़ी चालाक भाषा है ये प्रेम दो शब्द, बहुत चालाक है। इतना विशेष अपने अंदर छुपा के रखा है केमिस्ट्री, ऐसे एटॉमिक पावर, बड़ा चालाक है ना। इसी को नाम जी जपि जाग ही जोगी, अबिरधि बिरज प्रचंड होगी। कि वो जोगी यही जन्मा है और यही जाना है और यही जगा हुआ है, और है बीच में विरति विरंची, लेकिन इस प्रपंच के से वो ब्रह्मा सुखहाई अनुभवी अनुपा, अकत अनामय नाम न रूपा। वो ब्रह्म सुख कैसा है? उस अनुभव के संग उसका इतना प्रेम है, वो इतना प्रेम करने लगता है कि वो कहा नहीं जा सकता कि दूसरा उसके अलावा कुछ है भी नहीं कर सकता। अच्छा, किसी ने कहा भी तो नहीं उसके अलावा। किसने कहा? न वशिष्ठ ने कहा, न पराशर ने कहा, न शक्ति ने कहा, न व्यास ने कहा, न कबीर ने कहा, न नानक ने कहा, न दरिया साहब ने कहा, न गोविंद जी ने कहा, न सुकरात ने कहा, न ईसा ने कहा। सबने कहा कि वो एक है। जाना चाही गुण गति जेहू, नाम जी जाते जान ही तेहू। साधक नाम जपई ललाई, और होई सिद्धि अनिमादिक पाई। अगर कोई जानना चाहता है तो भाई जैसा तुम्हारे गुरु ने किया ऐसा करोगे तब तो। खाली अब क्या कहूं मैं, व्हाट्सएप वाला गाना सुना दीजिए आज, फिर मन कर रहा है। कौन सा?